सोचिए अगर एक दिन आपकी रसोई में गैस खत्म हो जाए और बाजार में भी एलपीजी गैस मिलनी बंद हो जाए तो क्या होगा। अब सोचिए अगर आपके घर के बाहर गिरने वाली सूखी पत्तियां ही गैस बन जाए। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, ये भारत में सच हो चुका है, और वो भी देश के सबसे बड़े संस्थानों में से एक आईआईटी बॉम्बे में। आज पूरी दुनिया एक बड़ी समस्या से जूझ रही है, एलपीजी गैस की कमी। कीमतें कभी ऊपर तो कभी नीचे, सप्लाई भी कभी कम कभी ज्यादा, और भारत जैसे देश जो एलपीजी को इंपोर्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन इसी बीच भारत में एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन रही थी जो इस निर्भरता को कम कर सकती है, और इसकी शुरुआत हुई एक समस्या से। आईआईटी बॉम्बे के अंदर हर दिन 2 से 3 टन सूखी पत्तियां गिरती थी। अब सोचिए इतना सारा कचरा, इसे हटाने में भी खर्च लगता था, मेहनत लगती थी और कोई खास फायदा भी नहीं होता था। तभी एक सवाल उठा कि क्या इन पत्तियों का कोई उपयोग हो सकता है, क्या ये कचरा ईंधन में बदल सकता है। और यहीं से शुरू हुई 10 साल लंबी रिसर्च जिसे प्रपोज किया था प्रोफेसर संजय महाजनी ने। ये आईआईटी में इतना ग्रीन कवर है तो उसकी वजह से रास्ते पे बहुत सारे पत्ते या ट्रीज गिरते हैं, तो ये वेस्ट मैनेजमेंट तो हमको करना ही पड़ता था, बराबर है। तो ये सब पत्ते कलेक्ट करके उसको आउटसोर्स किया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा कर रहे थे हम लोग। तो हमने सोचा कि ये जो वेस्ट है तो इसमें एनर्जी है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल हमारे खुद के एप्लीकेशंस के लिए किया जाए। अब समझिए ये काम कैसे करता है। सबसे पहले गिरी हुई सूखी पत्तियों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें मशीन में डालकर छोटी छोटी पैलेट्स यानी गोलियां बनाई जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इन पत्तियों में मिट्टी और राख भी होती है, जिससे इनकी एनर्जी क्वालिटी कम हो जाती है। अब इन पैलेट को डाला जाता है एक खास मशीन में जिसे गैसीफायर कहते हैं। अब गैसीफायर क्या करता है, ये इन पैलेट्स को जलाता नहीं बल्कि उन्हें एक प्रोसेस से गुजार कर गैस में बदल देता है, और इसी गैस से बनती है हीट, और हीट से बनती है स्टीम, और उसी स्टीम से बनता है खाना। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है, असल में उतना आसान नहीं था। शुरुआत के ट्रायल्स में बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था, गैस स्टेबल नहीं थी, मशीन बार बार बंद हो जाया करती थी, यानी ये सिस्टम किचन के लिए प्रैक्टिकली यूजलेस था। एक समय ऐसा भी आया जब ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, लेकिन रिसर्च टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने सिस्टम को बार बार इम्प्रूव किया, डिजाइन बदला, बर्नर बदला, गैस क्लीनिंग सिस्टम बेहतर किया, और सबसे खास बात उन्होंने रसोई बनाने वालों के साथ मिलकर काम किया, उनकी परेशानियां सुनी और उसी हिसाब से सिस्टम को मॉडिफाई किया। और फिर आया वो पल जब ये सिस्टम आईआईटी बॉम्बे की कैंटीन में सक्सेसफुली चालू हो गया। आज हालत ये है कि कैंटीन का एलपीजी उपयोग 40 से 50% कम हो गया है, यानी जहां पहले 2 सिलेंडर लगते थे अब सिर्फ 1 सिलेंडर में काम चल रहा है। इसका असर सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, कार्बन एमिशन भी कम हुआ है। एलपीजी जो है वो फॉसिल फ्यूल है। एलपीजी आप जब बर्न करते हैं तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है वो वापस नहीं आता है। अगर बायोमास जो है, मतलब ये पत्ते जब मैं बर्न करता हूँ तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो वापस ट्रीज लेंगे और ये साइकिल पूरा हो जाएगा, बराबर है। इसलिए बायोमास को रिन्यूएबल फीडस्टॉक बोलते हैं। तो इसलिए अगर मैं एलपीजी की जगह ये अगर पत्ते यूज़ करूँगा तो उसकी वजह से नेट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस जो है हवा में वो कम हो जाएगा। इस सिस्टम को अगर बड़े लेवल पर चालू किया जाए तो अनुमान है कि हर साल 50 लाख रुपए की बचत, 90 टन एलपीजी की बचत और 300 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी कम हो सकती है। अभी ये सिस्टम एलपीजी के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन फ्यूचर में अगर किचन सेटअप बदल दिया जाए तो पूरी तरह एलपीजी को रिप्लेस भी कर सकता है। और अच्छी खबर ये है कि इस टेक्नोलॉजी को लाइसेंस भी मिल चुका है। अब इसे दूसरे कॉलेज, हॉस्टल्स और इंडस्ट्री में भी लगाया जा सकता है। जो चीज पहले कचरा थी आज वही एनर्जी बन रही है। ये सिर्फ इनोवेशन नहीं, ये माइंडसेट का चेंज भी है। समस्या को सिर्फ खत्म ही नहीं किया गया, उसे सॉल्यूशन में भी बदला गया। तो अगली बार जब आप जमीन पर गिरी सूखी पत्तियां देखें तो उन्हें कचरा मत समझिए, क्योंकि वो आपकी अगली रसोई की गैस भी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आईआईटी बॉम्बे की कहानी नहीं है, ये भारत के भविष्य की कहानी है।